कार्बी आंगलों क्षेत्र में वर्षों से चल रही हिंसा को समाप्त करने के लिए आज असम सरकार, केंद्र सरकार और राज्य के 5 उग्रवादी समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समझौते से कार्बी आंगलों में स्थायी शांति और स्वर्गीय विकास होगा। इस समझौते के फलस्वरूप करीब 1000 उग्रवादियों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि कार्बी समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण से एक और मील का पत्थर साबित होगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल किसान महापंचायत होगी। दावा है कि इसमें देश भर में 5 लाख किसान पहुंचेंगे। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को महापंचायत तक वहीं पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर वे हमें रोकेंगे तो हम बैरियर तोड़कर चले जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में विधानसभा के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल और उड़ीसा में 30 सितंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे, जबकि नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित होंगे। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में भले ही ममता बनर्जी की पार्टी को जीत मिली हो, लेकिन नंदीग्राम से वे चुनाव हार गई थी। बताया जा रहा है कि वो भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक अप्रत्याशित फैसले के तहत इलाहाबाद, राजस्थान और कलकत्ता समेत 12 हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियों के लिए 68 नामों की सिफारिश की गई है। इन हाईकोर्ट के जजों में काफी कमी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाएगी। टोक्यो में खेले जा रहे पैरालंपिक खेलों में आज का दिन भारत के नाम रहा। भारत ने आज 2 गोल्ड समेत कुल 4 मेडल जीते हैं। भारत ने अपने नाम कुल 17 मेडल कर लिए हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने SL3 कैटेगरी में फाइनल में ब्रिटेन के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं इसी SL3 कैटेगरी में मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोद भगत और मनोज सरकार को फोन करके पैरालंपिक में ऐतिहासिक पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय एथलीट विभिन्न खेलों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास अद्भुत है। इससे पहले शूटिंग में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल पर मनीष ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद निवासी मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वहीं शूटिंग में सिंहराज ने रजत पदक जीता। सिंहराज हरियाणा के रहने वाले। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर सिंहराज ने इतिहास रच दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का गठन फिर से नहीं हो पाया, टल गया है। इस बीच तालिबान में निमंत्रण पर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल में अधिकारियों के साथ ISI के चीफ जनरल फैज हामिद भी शामिल हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और रेसिडेंस फोर्स के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच दोनों ने पंजशीर को जीतने का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर पर भी उनका नियंत्रण होगा। पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान ने शुक्रवार को काबुल में हवाई फायरिंग की थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 41 घायल हो गए। तालिबानियों की फायरिंग के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तालिबान में नई सरकार के ऐलान से पहले काबुल में महिलाओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया और काबुल में महिलाओं को अधिकारियों की आवाज उठ रही है। एक्टिविटी को तालिबानियों ने आंसू गैस छोड़कर रोकने की कोशिश की। 2 दिन से प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कहना है कि नई सरकार में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान को लेकर सियासत और गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़ की अस्मिता और किसानों के सम्मान से जोड़कर बयान के लिए माफी की मांग की है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि थूकने का बयान बीजेपी की नफरत से छत्तीसगढ़ और किसानों का अपमान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा ये धरती प्रेम की है, हमारे मन में कोई नफरत नहीं है, लेकिन बीजेपी नफरत की फसल उगा रही है। इधर बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान के विरोध में एनएसयूआई ने भाटापारा बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा के कार्यालय में थूकदान भेंट किया है, जिसे लेने से विधायक ने माना कर दिया और इसके बाद कार्यकर्ताओं ने थूकदान को कार्यालय के सामने ही रख दिया। भोपाल में बीजेपी प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियों के बाद 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक को सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बैनर होर्डिंग के चक्कर में रहकर काम नहीं करोगे तो बाद में कोई नहीं पूछेगा, इसलिए किसी को कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सीएम ने मोर्चा और प्रकोष्ठों को पंचायत स्तर पर टीम खड़ी करने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में चिंता जताई। बैठक में स्वास्थ्य आयुक्त ने बताया कि आज प्रदेश में 22 केस सामने आए हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे खतरे की घंटी माने, हम सावधान हो जाएं। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव फिलहाल कुछ दिन नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य सचिव से उपचुनाव को लेकर इनपुट मांगा था, जिस पर मुख्य सचिव ने बाढ़, कोरोना और त्योहारों का हवाला देते हुए उपचुनावों के लिए इसके बाद कराना उचित बताया है। इंदिरा ज्योति योजना का नाम बदलने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हर योजना के साथ नेहरू परिवार का नाम जोड़कर कांग्रेस ने सिर्फ नेहरू परिवार की महिमा मंडित करने का काम किया है। ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बड़ा योगदान दिया, हम सभी का सम्मान करते हैं। इंदौर में कांग्रेस विधायक और पदाधिकारियों ने कई लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। कांग्रेस का आरोप है कि बड़ी गणपति रोड और बाईपास पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर परेशान किया जा रहा था और कांग्रेस ने मांग की है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं उन्हें फार की बजाय टीटीआर दिया जाना चाहिए। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास कार्यालय में यूथ कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यूथ कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव सुशील मौर्य, सह प्रभारी अमिता उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान विधायक ने बैठक में आए कार्यकारिणी के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। बिलासपुर में सांसद अरुण साव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान सांसद ने केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन सही से नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई, साथ ही कामों को तय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने निवास पर आमजन की समस्या सुनी और उनके निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद वे वृंदावन धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय पर आयोजित कार्यक्रम 150 कृषकों के साथ ही कृषि सामग्री का वितरण किया। मंडला पहुंचे नगरीय आपूर्ति मंत्री विसाहुलाल सिंह ने 1 महीने में महंगाई कम करने का वादा किया है। वहीं आरक्षण को लेकर कहा कि सरकार पहले ही प्रदेश में 27% आरक्षण लागू कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर सरकार को धरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी में शामिल हुए रिटायर्ड आईएएस गणेश शंकर मिश्रा पहली बार कवर्धा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भोरम देव के दर्शन का पूजा पाठ किए और इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पहले शासकीय सेवक थे पर अब वे अशासकीय सेवा करेंगे। रायपुर में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजन कफन ओढ़कर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बता दें कि पंचायत शिक्षक के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग के लिए 21 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इसी मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस ने केशकाल नाका में बस स्टैंड तक बाइक से ऊपर गैस को रखकर पैदल यात्रा की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
राजिम के गोबरा नवापारा में जीएसटी की टीम ने एक पान मसाला व्यापारी के गोदाम पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग को पान मसाला कारोबारी द्वारा लाखों रुपए की जीएसटी चोरी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये दबिश दी गई। कवर्धा के बोड़ला जनपद पंचायत में फर्जी तरीके से 5 लोगों को नौकरी लगाने के मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने सभी की नौकरी निरस्त करते हुए जनपद के लिपिक नरेंद्र राउतकर को निलंबित कर दिया है। साथ ही जनपद सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सरकार से की है। जांजगीर चांपा में विद्युत माप विज्ञापन निरीक्षण टीम ने पामगढ़ क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर 8 व्यावसायिक और प्रतिष्ठानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। टीम ने माप विज्ञापन नियम के उल्लंघन पर माप फैब्रिकेशन और कुथुर मेकर्स, वर्मा किराना और रोहित ज्वेलर्स सहित 8 संस्थानों के खिलाफ केस दर्ज किया है। धमतरी के सलौठी गांव पर बेदखल एक परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक पंचायत के पदाधिकारियों ने उनके झोपड़ी को तोड़ते हुए उन्हें गांव से बेदखल कर दिया है। साथ ही 10,000 जुर्माना भी लगाया है। जांजगीर चांपा के मेहंदी गांव पर तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें बिलासपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने से यह हादसा हुआ। होशंगाबाद के खर्रा घाट रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुर्ग में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी 12 साल की बेटी पर केरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे बच्ची को गंभीर हालत में रायपुर के निजी अस्पताल रेफर किया गया। वहीं आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में एक वकील पर बदमाश ने चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद वकील रोहिणी कश्यप को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर के सुरसा गांव में पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रामधनी और उसकी पत्नी के बीच काम को लेकर झगड़ा हो गया था और इसी से नाराज आरोपी ने टांगी मारकर पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर पुलिस ने मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 55,000 कैश, लैपटॉप, बैंक पासबुक और 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। गरियाबंद के हसौन गांव में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चोर फरियादी का दूर का भाई है, जो कि दिन दहाड़े ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के सामान भी जब्त किए हैं। बिलासपुर में महिला सरपंच के घर से चोरी का मामला सामने आया। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर का है, जहां महिला सरपंच गिरिजा देवी अग्रवाल के घर से चोरों ने सोने चांदी के जेवर, कैश सहित करीब 30 लाख के सामान पार कर लिए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में मां बेटी ने मिलकर मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी से मां बेटी ने 3 लाख लिए और मल्टीनेशनल कंपनी का फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र थमा दिया। जब फरियादी कंपनी में नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचा, तब मामले का खुलासा हुआ। रायपुर के कोतवाली पुलिस ने सदर बाजार के एक बिल्डिंग से 15 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4.5 लाख नकदी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी रायपुर, महासमुंद और धमतरी के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गरियाबंद के ढोरा गांव में रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक युवक को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने थाने पहुंचकर पेट्रोल पंप में काम करने वाले रमेश कुमार यादव के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रीवा के आमिया अस्पताल चौराहे के पास एक युवक के साथ मारपीट और किडनैप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पैसे की लेन देन को लेकर युवक को किडनैप कर मारपीट की गई थी।
मंदसौर के गरौठ में आपसी विवाद में एक युवक पर हमला करने की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है, जहां सुनसान सड़क पर एक युवक फोन पर बात करता हुआ चल रहा था। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने रोड में हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खरगोन में बिस्टान नाके पर 9000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन पर गुमटी धारकों के अवैध कब्जा कर लिए हैं और जहां जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई की है और करीब 2 करोड़ 94 लाख रुपए कीमत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात हुआ। जबलपुर में भमकी गांव में दबंग आदिवासियों की जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं। इसे लेकर परिवार ने एसडीएम को पत्र लिखकर जान बचाने की गुहार लगाई है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट से मुलाकात नहीं होने पर उन्होंने ज्ञापन कलेक्टर के दरवाजे पर ही चिपका दिया।